हेलो दोस्तों, कैसे सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, हमारी बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही थी, लेकिन बीच में क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर करा दिया था मैंने, क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी। बच्चे कह रहे थे कि सर क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर भी करा दीजिए, तो मैंने वो करा दिया बीच में। और बीच में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से हम बेसिक मैथ्स की सीरीज में वीडियोस नहीं ला पाए, क्लास नहीं ला पाए। लेकिन कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि हमारी क्लासेस कहाँ चली गई, बेसिक मैथ्स तो भाग गया, कहाँ गया। भागा नहीं है, यहीं पर है सब। लेकिन थोड़ा टाइम नहीं था, इस वजह से मैं नहीं बता पाया। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि ये क्लासेस रेगुलर ला पाऊँ बेसिक मैथ्स की। तो जो हम पिछली क्लास में बेसिक मैथ्स की में पढ़ रहे थे, तो हमने एलसीएम और एचसीएफ को क्लियर कर लिया था, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। लेकिन दोस्तों, अभी हमारे जो कॉन्सेप्ट से आगे के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें समझना बाकी है। तो आज हम सभी उन्हीं क्वेश्चंस को समझेंगे, टाइप वाइज। तो सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ completely डिवाइडेड बाई 18, 21 एंड 24। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो या पूरी तरह विभाजित हो। तो इसके चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें छांटना कौन सा ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो इसे सॉल्व करना ही सीखेंगे। मैंने आपको एलसीएम की डेफिनेशन में बताया था, एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो लगभग हमारा ये क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है कि वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड करो जो दिए गए नंबर से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी कि डिवाइड हो जाए। तो इससे हम, अगर हमें डेफिनेशन क्लियर है हमारी, तो उससे लिंक कर पा रहे हैं कि हमें इसका लेस यानी कि एलसीएम ही फाइंड करना है। तो हमारे पास नंबर्स हैं 18, 21 एंड 24। इनका क्या है, एलसीएम फाइंड करना है। तो ये मैंने आपको दो तरीके से सिखाए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। हम यहाँ पर डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले 18, 21 एंड 24। इसका क्या रूल होता है बच्चों, हम सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 जा 18। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसे सेम रहने देंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कर दो डिवाइड। कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम। अभी भी क्या 2 से डिवाइड हो सकता है कोई नंबर, ये वाला हो जाएगा, तो अभी भी 2 से डिवाइड करेंगे। अभी भी कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, ये वाला, तो करेंगे। क्या अब भी कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, अब कोई भी नंबर इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। अगला प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, अगला प्राइम नंबर होता है 3। 3 से हो जाएंगे डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3। अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा ये वाला नंबर, 3 3 1 जा 3 7 1। अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, अब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा। अब ये 1 1 1। एलसीएम जब तक करते हैं, मैंने ये जो डिवीजन मेथड बताया था इसमें बताया था मैंने आपको, जब तक यहाँ पर 1 1 1 ना आ जाए, सभी का अपना अलग अलग 1 1 हर एक नंबर का ना आ जाए। तो इसका जो एलसीएम होता है, मैंने बताया था इन नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है बच्चों। तो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 मल्टीप्लाई 7, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50। तो बच्चों, इसका जो एलसीएम निकल कर आया वो आया 504, यानी कि 504। तो हमें वही छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना था जिसमें दिए गए नंबर्स का पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो हम अगर इनका डिवाइड करेंगे इन नंबर्स का, तो इसमें पूरी तरह डिवाइड चला जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा। तो हमारा आंसर होगा इसमें बी। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा टाइप 1। टाइप 1 में
अभी एक दो क्वेश्चन और हैं, वो और करेंगे, इसे नोट कर लेंगे आप। मैं रफ कर दे रहा हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई इवन नंबर्स अप टू 10। मीन्स वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन वही है हमारा लगभग, लेकिन थोड़ा सा इसने डिफरेंस कर दिया है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं, यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं। इवन नंबर होते हैं बच्चे हमारे जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर क्या होंगे कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएं वो सारे नंबर हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो सारे नंबर ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं कहलाती हैं। 10 तक सभी इवन नंबर क्या होंगे? सॉरी 12 नहीं है, 10 आएगा। 10 तक सभी नंबर क्या होंगे? एक तो होगा हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, 7 डिवाइड नहीं होगा 8 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 9 नहीं होगा 10 डिवाइड हो जाएगा। तो 10 तक हमारे सारे इवन नंबर कितने हुए? 2 4 6 8 10। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2 4 6 8 10 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चे, मैंने आपको पहले बताया वो छोटे से एलसीएम जो होता है हमारा वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब इसमें भी हमें एलसीएम निकालना है, तो सभी का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 4 6 8 10। अब क्या करते हैं बच्चे, हम ये डिवीजन मेथड से निकालेंगे। डिवीजन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 2। 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5। क्या अभी भी कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? ये वाला और ये वाला हो जाएगा। तो करेंगे फिर 1 1 3, जो डिवाइड नहीं होता उसे सेम लिख देते हैं 2 5। अभी भी कोई नंबर हो सकता है, ये होगा 1 5। अब इससे आगे क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। तो अगला नंबर 3, 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 से भी नहीं होगा, 5 से करेंगे। मैंने क्या बोला, सभी नंबर्स का जब तक यहाँ अलग अलग बन ना आ जाए जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अभी हमारा कंप्लीट हो गया, हम 1 1 आ गया सभी जगह। तो अब हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? इन नंबर्स की मल्टीप्लाई, इन नंबर्स की मल्टीप्लाई। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों हमारा? एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यानी कि इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा 120, 24 5 जा 120। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों हमारा? 120। डी वाला होगा इसका करेक्ट आंसर। आपके समझ आया होगा। और आप ये क्वेश्चंस अच्छे से समझते रहें। इनकी एक्सरसाइज के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें हमारा ERHP वाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज की फॉर्म में मिल जाएं। तो बढ़ते हैं अब अगले टाइप यानी कि अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 20 24 एंड 30। यानी 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20 24 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अब बच्चों इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन तो वही है ये लगभग, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है इसमें कि हमारा जो अभी तक क्वेश्चन चल रहे थे उनमें चल रहा था कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने से दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए। अब इसमें भी वही पूछ रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो लेकिन 5 अंकों की। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो लेकिन वो संख्या हमारी, वो नंबर हमारा 5 डिजिट का होना चाहिए, और वो इनसे डिवाइड भी होना चाहिए। इन सभी नंबर से क्या होना चाहिए? कंप्लीटली डिवाइड भी होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें यही पता होना चाहिए कि 4 नंबर का या 5 नंबर का या 3 नंबर का सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर होते क्या हैं।
स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। ये कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? इन्हें हमें वन तो लिखना है, स्मॉलेस्ट में क्या सबसे पहले हमें लिखना होगा वन। अब कितने डिजिट का फाइंड करना है? हमें 5 डिजिट का फाइंड करना है। लेकिन अब क्या इसमें हमारा वन तो ऑलरेडी आ गया, तो अब डिजिट हमें कितने और चाहिए? इसमें 4 डिजिट और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। अब ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट का। क्या ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट का। अब इससे छोटा तो हो नहीं सकता कोई नंबर, यानी वो हो जाएगा हमारा 4 डिजिट का। इससे बड़ा ही होगा जो भी होगा, जो इनसे डिवाइड होता हो, जो दिए गए नंबर से डिवाइड होता हो। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले तो इनका एलसीएम ही निकालेंगे, क्योंकि डिवाइड हमें इन नंबर से करा रहा है, इन सभी नंबर से डिवाइड करा रहा है। तो जहां नंबर से डिवाइड कराए तो वहां क्या निकालते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा बच्चों, निकालेंगे हम 20, 24 और 30 का एलसीएम 2 से 10 टाइम 15। तो 1 1 आ गया यहाँ पर। अब ये क्या होगा हमारा बच्चों, एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। इनका जो एलसीएम आया बच्चों वो आया 120। अब मैंने आपको एलसीएम की जब फुल फॉर्म बताई थी, जब डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने ये भी बताया था एलसीएम क्या होता है हमारा, मल्टीपल होते हैं। क्या होते हैं हमारे, मल्टीपल होते हैं। तो यानी कि वो जो नंबर होगा 5 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर, वो क्या होगा, इसका ही एक मल्टीपल होगा। इस 120 का ही क्या होगा, एक मल्टीपल होगा। तो वो फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो हमारा छोटे से छोटा नंबर है 5 डिजिट का, इसमें क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे इसका 120 का। अब इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, वो इस रूल वही है हमारा, 120 है, 120 का टेबल किसी को याद नहीं होता, मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो अब ये इसमें इसका डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, लगभग ये जाएगा 8 टाइम। तो 8 की मल्टीप्लाई 120 में करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 0960। ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अगेन फिर ऐसे ही डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर पहले जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, अब यहाँ पर नंबर है तो उसे यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब क्या, फिर अगेन डिवाइड करेंगे हम ऐसे ही, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम 360, जीरो, कितना रिमाइंडर आया हमारा 4। अब रिमाइंडर वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इससे। तो इसका मतलब कि हमारा जो मल्टीपल होगा वो या तो ये होगा, इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 120 में 83 की मल्टीप्लाई करेंगे 063 069 06960। तो अब क्या ये हमारा 5 डिजिट का नंबर नहीं है, ये किसका नहीं है तो इसका ही मल्टीपल, लेकिन ये किसका 5 डिजिट का नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो इससे अगला मल्टीपल होगा वो होगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर। तो वो क्या होगा बच्चों हमारा 120 मल्टीप्लाई 84, यानी कि 84वां जो मल्टीपल होगा वो होगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर। तो अब क्या करते हैं बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 084 069 0801, यानी कि 10,080। यानी कि जो हमारा आंसर रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो क्या होगा बच्चों हमारा 10,080। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी ठीक है। तो बच्चों समझ आया होगा ये, अगर एक बार में समझ ना आए तो रिपीट करके देख लें, वैसे मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे करते हैं हम। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,
ये टाइप 3 का ही है, बस इसमें वो ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उसमें स्मॉलेस्ट पूछा था, इसमें ग्रेटेस्ट पूछा है। तो ये क्या है बच्चों हमारा कि फाइंड द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 20, 25 एंड 50। तो ये क्या है, यानी कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 20, 25 और 50 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो उसमें पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था हमें छोटे से छोटा 5 डिजिट का, इसमें क्या बड़े से बड़ा 4 डिजिट का। क्वेश्चन वही है लगभग सेम, हमें इनसे ही डिवाइड करना है, वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए लेकिन वो नंबर होना चाहिए बड़े से बड़ा और 4 डिजिट का। जैसे आपने HCF की डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसमें क्या था हमारा कि HCF वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को पूरी तरह डिवाइड करते हैं, जो दिए गए नंबर को पूरी तरह डिवाइड करते हैं। तो ये वहां से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, उसमें क्या था जो दिए गए नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे। अब मैंने यहां पर क्या है हमारा कि इन नंबर के द्वारा जो दिए गए नंबर हैं उनके द्वारा वो नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाए, जो हमें फाइंड करना है। तो जहां पर जिन दिए गए नंबर के द्वारा डिवाइड करना होता है, दिए गए नंबर के द्वारा डिवाइड करना होता है, वहां पर हम एलसीएम निकालते हैं। वहां पर क्या निकालते हैं, एलसीएम। और जहां पर दिए गए नंबर में डिवाइड करना हो वहां पर निकालते हैं हम एचसीएफ। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें एलसीएम ही निकलेगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है 4 डिजिट का वो क्या होता है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो स्मॉलेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं हम 1 लिखते हैं और जितने डिजिट का फाइंड करना हो उससे एक कम उतनी जीरो लगाते हैं। जैसे 4 डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना हो तो उसमें क्या 1 लिख दिया हमने, और 4 डिजिट का फाइंड करना है तो उससे एक कम 3, तो 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर होता है हमारा कि जितने डिजिट का पूछा है उतने टाइम्स क्या लिख दो, 9 लिख दो। हमें 4 डिजिट का पूछा है ये ग्रेटेस्ट नंबर, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 4 टाइम 9, 999। तो ये होगा हमारा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये इन सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अब कंप्लीटली डिवाइड क्या होगा, इनका एलसीएम निकालेंगे और जो उसका मल्टीपल होगा, जो उसका मल्टीपल होगा 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर, वो होगा इनसे कंप्लीटली डिवाइड। तो अब करते हैं इनका एलसीएम निकालते हैं पहले हम। 20, 25 और 50। पहले 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 1 जा 2, 0 का 0, ये डिवाइड नहीं होगा सेम लिख देंगे इसे, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो अब अगेन 2 से डिवाइड ये वाला नंबर हो सकता है, तो अभी भी डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 25, 25। अब इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 3। 3 से भी कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो किससे करेंगे हम, 5 से। 5 से हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 5 जा। अब अगेन 5 से करेंगे, यहाँ पर सबका 1 1 आ गया तो यहीं पर हम रुक जाते हैं। तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा बच्चों, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 100। अब 100 तो इसका आंसर नहीं है क्योंकि हमें 4 डिजिट का हाईएस्ट फाइंड करना है, ये तो 3 डिजिट का है। तो आंसर जो होगा वो तो होगा तो इसका मल्टीपल ही। अब कौन सा मल्टीपल होगा ये हमें फाइंड करना होगा, इसका इसमें डिवाइड करके। तो इसका इसमें डिवाइड करते हैं हाईएस्ट नंबर में, 100 का 9 टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा 99। रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आ गया, हमें इससे कुछ मतलब नहीं, रुक जाएंगे यहाँ पर। तो हमारा जो मल्टीपल होगा या तो ये होगा या इससे अगला होगा। इससे अगला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे अगला मल्टीपल 100 हो जाएगा। जब 100 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा और वो भी स्मॉलेस्ट। लेकिन हमें हाईएस्ट फाइंड करना है 4 डिजिट का, तो इसका जो मल्टीपल होगा, इसका जो आंसर होगा वो 100 का 99वां मल्टीपल होगा। तो 100 मल्टीप्लाई जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों, हमारा रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 99, यानी कि 9900।
तो इसका जो आंसर होगा बच्चों ए वाला होगा, ए वाला होगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 30, 35 एंड 40। तो ये हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमारा ये टाइप 4 का कह सकते हैं इसे हम, अंदर अलग टाइप का उससे अलग है, तो टाइप 4 कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, 30 यानी कि 30, 35 और 40 के एलसीएम और एचसीएफ का योग ज्ञात करो। यानी कि जो इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ होगा उनका क्या फाइंड करना है, हमें ऐड फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो वो फाइंड करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिससे कि हमारे दोनों सॉल्व हो जाएं, दोनों ही एक साथ सॉल्व हो जाएं। तो हम इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 30, हमारे पास नंबर्स हैं 30, 35 और 40। तो सबसे पहले 30 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 30 का डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। कितने टाइम जाएगा, 15 टाइम। फिर अगेन 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे, 5 टाइम। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से करेंगे। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब 35 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा हमारा 5 से। 5 7 जा 35। अब अगेन 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 जा 7। तो हमारे 35 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई 7। अब 40 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 40 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10। किससे डिवाइड होगा ये, 5 से। 5 1 जा 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे हमारे, 40 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बच्चों, ये हो गए इनके प्राइम फैक्टर। अब हमको इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ क्या होता है बच्चों, हमारा जो नंबर्स इन सभी में कॉमन है, जो नंबर इन सभी में कॉमन है वो होगा हमारा एचसीएफ। तो 2 सभी में नहीं है क्योंकि 2 इसमें है नहीं, हमारा 2 इसमें नहीं है। तो 3 भी सभी में नहीं है क्योंकि इसमें है 3, इसमें नहीं है, ना ही इसमें। 5 5 हमारा सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 5 हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 5। अब बात करते हैं एलसीएम की। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम बच्चों मैंने आपको ये जो बताए थे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखकर जब करने बताए थे, 2 की पावर 1, इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 इज इक्वल टू, इसका लिख सकते हैं 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। मैंने आपको बताया था कि जितने भी नंबर इंक्लूड है सबको लिख लेंगे हम, और जो हाईएस्ट पावर है वो लिख देंगे सभी की, तो और फिर उन्हें सॉल्व कर देंगे। जितने नंबर इंक्लूड है वो देख लेंगे, 2 इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, 5 भी हमारा इंक्लूड है, 7 भी इंक्लूड है, लेकिन 7 से आगे और कोई नंबर नहीं है। अब इनकी देखते हैं हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है सभी में, 3। अब 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है सभी में, 1। 7 की भी कितनी है हाईएस्ट पावर, 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120 मल्टीप्लाई 7। अब क्या होगा ये, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 840। तो इसका एलसीएम आया हमारा, एलसीएम आया हमारा 840 और एचसीएफ आया 5। अब इनका क्या फाइंड करना है, हमें सम फाइंड करना है, योग फाइंड करना है। सम इज इक्वल टू क्या होगा, 840 प्लस 5 यानी कि 845। तो इसका आंसर जो होगा हमारा सी वाला करेक्ट होगा। तो बच्चों ये आपके समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 40, 50 एंड 60। यानी कि 40, 50 और 60 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर ज्ञात करो। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें पहले इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे।
एलसीएम जो आएगा निकल कर, फिर इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, और एलसीएम माइनस एचसीएफ जो आंसर आएगा वही होगा इसका फाइनल आंसर। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। और अब ये हमारे टाइप 4 तक हो गए हैं, अब ये लेकिन हमारे सारे टाइप ख़त्म नहीं हुए हैं। लेकिन जिससे वीडियो लंबी ना हो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, करते हैं आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।